नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं ये जानने समझने के लिए कि क्या चाहता है यूपी, क्या सोचता है यूपी, क्या बोलता है यूपी, अलग अलग इलाकों में घूम रहा हूँ। तो अभी मैं मुरादनगर का एक कस्बा है, उस तरफ मैं सुल्तानपुर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे दो तीन लोग कुछ खेत में काम करते दिखे, तो यहाँ रुक रहा हूँ और ज़रा पहले इनसे बात करूँगा। और ऐसे ही राह चलते लोगों से बात करने में ज़्यादा पता चलता है, क्योंकि ये न तो पहले से बुलाए गए होते हैं, न मुझे पता होता है कि कौन लोग हैं, क्या हैं। पहले तो आपका क्या नाम है? अपन त्यागी जी। कौन त्यागी? अपन त्यागी। अपन त्यागी। तो ये खेत आपकी, जमीन आपकी है? हाँ जी। कौन सी? ये आगे है, ये पानी जा रहा है ये आगे। और आपका क्या शुभ नाम है? निरंकार। पूरा नाम? निरंकार। निरंकार के पूरा नाम? निरंकार चौधरी। निरंकार चौधरी। तो आप भी त्यागी हैं? नहीं। जाट। अच्छा, आप जाट हैं। ये जाट हैं, ये त्यागी हैं। आपका क्या शुभ नाम है? आपकी कौन सी जमीन है? यही है। अच्छा, आपकी ये कुछ बना रहे हैं आप? हाँ, ये दुकान है। अरे इधर आइए, टी शर्ट वाले भाई साहब, आपका क्या शुभ नाम है? हैं? विपिन विधुड़ी गुजर। अच्छा, ये विपुन विधुड़ी साहब है। अच्छा, तो ये गुजर है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये जातिगत बात क्यों करते हैं। जातिगत बात मैं नहीं करता, ये राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है। चाहे टिकट देने का सवाल हो, चाहे वोट देने का सवाल हो, चाहे विधानसभा और लोकसभा में जातिगत आधार देखकर पार्टियों की राजनीति का सवाल हो, होता इसी आधार पर है। इसलिए ज़रूरी है समझना। और राजनीतिक दल और वोटर दोनों ये देख कर तय करते हैं। उम्मीदवार की भी जाति वो देखता है, वोटर, और राजनीतिक दल भी देखता है किस इलाके में किस जाति के वोटर ज़्यादा है, वैसे ही वो टिकट देते हैं। सही कर रहे हैं ना? ये है निरंकार, बताया आपने नाम। तो अभी कर क्या रहे हो खेत में? ये पानी लगा रहे हैं ईख में। कौन सा? पीछे वाली जमीन आपकी है? हाँ हाँ जी। तो जरा ऊपर आ जाओ। क्या नाम है? सॉरी, कौन सा गांव हुआ ये जो अभी जहाँ हमें, कौन सा इलाका है? ये खुरमपुर सलामाबाद का क्षेत्र है। खुरमपुर सलेमाबाद। तो अब ये बताइए, मैं तो जा तो रहा था सुल्तानपुर, ठीक है। किसी ने बताया कि सुल्तानपुर गांव है जिसमें जाट भी हैं, जिसमें और भी जातियां हैं। तो मैं सब कास्ट हैं। सब कास्ट हैं। और जो ये मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र है, ये गाजियाबाद जिले में आता है। ये इस सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। और पहले देखें तो 2012 में बीएसपी जीती, उसके पहले निर्दलीय जीती, निर्दलीय उम्मीदवार जीते, उसके पहले कांग्रेस उम्मीदवार जीते। और लगातार बीजेपी का कब्जा गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र पर रहा है। वीके सिंह अभी लगातार 2 बार से सांसद हैं, जो केंद्र में मंत्री हैं। कभी राजनाथ सिंह भी जीते। और एक और बसपा का भी रहा, वो सपा का भी रहा। अखिलेश यादव नहीं जीते पिछले उसमें। अखिलेश यादव गाजियाबाद से चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन चलिए सरकार तो अच्छा, सरकार की बात करें। हाँ, सरकार ठीक है। और अगर जातिगत संरचना की बात करेंगे, चूंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है, तो ये जो मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र है, इसमें जाट भी 55,000 हैं, त्यागी 40,000, मुस्लिम 40,000, ब्राह्मण 40,000, दलित 45,000, मतलब 45 से 50,000 के बीच ये 5 जातियाँ हैं। बराबर आंकड़े, आप बहुत समझदार लग रहे हैं। तो ये बताओ निरंकार जी, आंकड़े तो आप सब समझ रहे हो, क्या लगता है इस बार चुनाव में, मतलब मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी से सरकार डाउन होगी। डाउन होगी? डाउन होगी बीजेपी। कैसे? एक तो बेरोजगारी बच्चों की, एक महंगाई बेकदर है, इसी वजह से डाउन लग रही है। लेकिन ये क्यों कह रहे हो कि बीजेपी डाउन होगी? डाउन ये महंगाई और बेरोजगारी फैला दी ना। और महंगाई इतने, पेट्रोल डीजल के भाव देखो क्या सौ कुछ उम्र हैं। बेरोजगार सारे बच्चे, पढ़े लिखे सब बेरोजगार, कह देते हैं भाई इतने लाख वैकेंसी लगेंगी, इतने बच्चे हो जाएंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ? कुछ नहीं, वो तो कह रहे हैं योगी जी के 3.25 करोड़ को रोजगार दे दिया, 4.5 लाख को नौकरी दे दी। तो एक फॉर्मेलिटी। अच्छा, एक फॉर्मेलिटी। कितने बच्चे गांव में जाके देखो, कोई बच्चा लगा है? एक आधा कोई फोर्स में, मिलिट्री या पुलिस में, एक आधा। वो रोजगार नहीं है इस फोर्स के। ये गांव के बच्चे हैं जो फोर्स में उसमें जाके वहाँ मरते हैं। या किसी विधायक या किसी प्रधानमंत्री का बच्चा तो नहीं मरा वहाँ जाकर पुलगाम में। तो आप कह रहे हो निरंकार जी कि महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा है, ये भाजपा को नुकसान देगा। नुकसान देगा। और आप क्या कहते हो? आप तो त्यागी जी हैं, तो त्यागी जी आप क्या कहते हो? निरंकार जी ने तो बताया। ये कह रहे हैं देखो जी कितना विकास हो रहा है, जितना ये विकास हो रहा है ये सब पब्लिक से तो लिया जाएगा जी। ये कह रहे हैं लोग, बाग कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया। अरे रोड पे तो आप ही चल रहे हो, अब आप ये 10 मिनट में मिनट पे हो जाते हो। अब ये रैपिड रेल का काम चल रहा है, अब कह रहे हैं अब कि 25 मिनट में तुम्हें सराय काले खां से मिनट पहुँचा देंगे। तो महंगाई तो आनी आनी है जी।
तो महंगाई तो नहीं रुकेगी किसी पे भी, कोई भी पार्टी आ जाएगी, चाहे कांग्रेस आए, चाहे बीजेपी आए, चाहे बसपा आए, चाहे सपा आए, कोई सी भी आए, महंगाई तो किसी से नहीं रुकती। और महंगाई होएगी तभी तो विकास होगा। लेकिन त्यागी जी ये सारा जो तर्क है ना, ये मोदी योगी जी के आने के बाद दिया जाने लगा है। 2014 के पहले महंगाई होती थी तो सारे लोग बिलबिला जाते थे। हर काम कागजों में था, सड़क धरती पे कोई काम नहीं था, अच्छा, कोई काम नहीं था, कोई हाईवे नहीं था, हाईवे नहीं था, नहीं था। अब आप देखो हमारी याद में तो मतलब दिल्ली से कहीं भी लोग जाते थे। रैपिड का जो ये तुम्हारा एवरीडे रोड है, ये हमारे सामने अब बना है। 1 मिनट वाला हाईवे हमारे सामने अब बना है, उससे पहले हमारी याद में कोई हाईवे नहीं। लेकिन वो जैसे अखिलेश यादव ने भी तो एक्सप्रेसवे उधर बनवाया, मायावती ने यमुना एक्सप्रेस बनवाया, अखिलेश यादव ने लखनऊ का एक्सप्रेसवे। तो बने तो आप तो देखो, अब तो उत्तर प्रदेश सड़कों का शहर बोला जा रहा है जी। अब तो देखो ना, तो त्यागी जी आप इसका मतलब कह रहे हो कि महंगाई तो होगी ही, महंगाई से। क्योंकि देखो, जब रोड बन रहे हैं, टोल टैक्स बढ़ रहे हैं, तो महंगाई तो होनी है। तो पब्लिक से तो आएगा पैसा। प्रधानमंत्री के घर तो पैसा बनता नहीं, ना मुख्यमंत्री घर बनता, ना हमारे घर बनता, तो एक दूसरे से लिया जाता है। तो किसानों की आमदनी दोगुनी 2022 तक होगी, ये मोदी जी ने कहा था आज से 5 साल पहले। 1 मिनट, आप किसान हो, किस चीज की खेती करते हो? हम गन्ने की खेती करते गन्ने की, यही गन्ना है ना आपका? गन्ने हैं, सब ये अपना ही है, सब नहीं है सब। तो आपकी आमदनी 2022 अब 6 महीने बाद शुरू हो जाएगा, दुगनी हो गई। दुगनी ना हुई है जी, ना होएगी। कोई भी सरकार आ जाए, किसी की ताकत नहीं है कि दुगनी आमदनी कर दे, क्योंकि अब तक पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला, तो दुगनी आमदनी कहाँ से हो जाए किसान की। तो ये मोदी जी बोले तो ये क्या है? देखो, मोदी जी बोलो चाहे राहुल जी बोलें, ये तो किसी की ताकत नहीं है अगर किसानों की दुगनी आय कर दें। नहीं, राहुल जी बोलते तो आपको गुस्सा आता, चूंकि आप मोदी जी बोल रहे हैं इसलिए आपको गुस्सा नहीं आ रहा। नहीं नहीं, मोदी जी बोलो चाहे मुख्य वो बोले, कोई भी बोले, इस बात से वो तो नहीं। गलत बात बोलना हुआ ना कि पूरे देश को बोल रहे हो 3 साल 5 साल से आमदनी दोगुनी होगी, आपको नहीं होगी तो भी कोई फर्क। अच्छा चलो, दुगनी तो नहीं होगी, ये तो कितनी हो गई, बढ़ी कितनी बताओ? वो कुछ नहीं बड़ी बढ़ाई जी। कहाँ कहता हूँ, साल भर का पेमेंट नहीं मिला, जितने जमा जो को खाई उतनी उधर रह गई। गन्ने का पेमेंट नहीं बढ़ा है, दुगनी कहाँ से हो जाएगी? जो थोड़ा माहौल इस तरह का है कि जो बीजेपी को याद करते हैं लोग। और मैं बोल रहा हूँ आपको, जो लोग कह रहे हैं ना, फिर भी बीजेपी आनी है इसे एक बार और। क्यों ये आएगी एक बार, देखना आप। क्यों जरा बताओ ना। ये इसलिए आएगी ना, लोग बाग जो मन है ना, वो अभी बीजेपी पे ही अड़ा हुआ है। कह तो रहे हैं कि लोक दल भी अच्छी है भाई, सपा भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, तो थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, तो आप देख लेना, फिर एक बार बीजेपी आएगी, उसके बाद कोई और पार्टी आएगी। लेकिन ये बताओ त्यागी जी, जब आप कह रहे हो कि आमदनी नहीं बढ़ी, कितना, जैसे अगर हम देखें 2016 में मोदी जी का ये बयान था किसानों की आमदनी दोगुनी करने का, 5 साल हो गया, तो उस समय से आज अगर देखें तो कितना % बढ़ गया आपका? सुनिए, आप जाना मत, हेलो, आप यहीं रुकना, कितना % बढ़ गया आपका? नहीं, परसेंट कहाँ बढ़ रहा, कहता हूँ बढ़ कुछ नहीं रहा, सब वहीं आ रहा, किसान का कुछ नहीं बढ़ रहा। किसान तो हवा में चल रहा है इस टाइम, जो बोल दिया सो ठीक है। बाकी ये है, मन जो है किसान का भी, कुछ किसान लोक दल के लिए भी लड़ रहे हैं, कुछ किसान बीजेपी के लिए लड़ रहे हैं। ये नहीं है कि सभी एक तरफा चलते हैं, वो तो पहले से ही देखा है आपने। तो आप ये है, तो जो भी है देखो, चुनाव के टाइम पे पता लगेगा। अब तो ये है, तो सब ये किसान जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि गन्ने की कीमत नहीं बढ़ी, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा है, मतलब 10, 12, 14 हज़ार करोड़ बाकी है, कृषि कानून, MSP, उन सब से आप लोगों को लेना देना नहीं है। नहीं, हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों भाई? तो जो चल रहा है ठीक चल रहा है, वहाँ किसान कहाँ बैठे हैं, वहाँ तो सब ऐसे लोग हैं। नहीं, और कौन है? वहाँ से फंडिंग का पैसा आ रहा है, आपका पंजाब से पैसा आ गया, इधर से पैसा आ गया, तो ये सब यही चल रहा है। किसान वहाँ बैठ जाएगा तो यहाँ खेती कौन करेगा? आप ये तो बताओ मुझे, जब घर का मुखिया वहाँ दिल्ली चला गया तो घर में काम कौन करेगा? अरे वहाँ हजारों लोग बैठे हैं तीनों बॉर्डर पे ऐसे। तो आदमी लोग जब भी तो बैठे हैं, जब मतलब मैं अकेला किसान हूँ, भाई अकेले किसान है। अरे किसी के परिवार में 4 आदमी है, 2 आदमी वहाँ बैठा है। सर, अब आप कहाँ ऐसी बात कर रहे हो? अब गवर्नमेंट तो वैसे ही कह रही है हम दो हमारे दो, तो कहाँ जनसंख्या है? तो नहीं, फिर तो पहला जमाना था कि 4, 4, 5, 5। अच्छा यहीं रुको त्यागी जी जरा 1 मिनट, वो किसान है कि नहीं वहाँ बैठे हैं धरना प्रदर्शन में? किसान है वे हाँ। भाई, उत्तर प्रदेश के किसान भी हैं और हरियाणा के भी किसान भी हैं, पंजाब के भी किसान है। ये कौन कहे कि वे किसान नहीं है? देखो, मजदूर आदमी बैठे हैं वहाँ और अब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं भाई। MST पे लड़ रहे हैं, कृषि कानून के 3 हैं। जब सरकार ये सोच रही है कानून वो सही नहीं है या सही है, तो फिर न्यू का संशोधन क्यों करते हैं? इसमें संशोधन क्यों करते हैं? अर्जी पे कानून थे, जनता नहीं मान रही, किसान नहीं मान रहे, छोड़ो से। तो ये बताओ, आप कितने बीघे खेती करते हो? अजी हमारे पे तो पर्सनल तो 40 बीघे धरती है, 40 बीघे गन्ना उगाते हो? गन्ने की खेती है। और आपको कितने बीघे हैं? हाँ, ये हमारा भी इतना ही है जी। 40 बीघे के आप लोग किसान हो, तो बड़े बड़े किसान हो। फर्क ये है कि बड़े तो बहुत है।
तो ये और ये एक ही जो भी इसको क्या बोलते हो पानी जिससे जा रहा है नाला जो भी आ रहा है कहीं बोरिंग का पानी आ रहा नहीं, है ये बम्बे का पानी आ रहा है जी। नहर का गंग नहर का पानी आ रहा है एक ही उससे दोनों के गन्नों में पानी पटाता है ये जो है मतलब थोड़ा अलग दिशा में आप दोनों आप अलग दिशा में हाँ हाँ जी। अब यहीं रुकिएगा जरा दो युवा दिख रहे हैं जरा उनसे भी बात करें आपका क्या शुभ नाम है मैं आपसे बात करता हूँ क्या नाम है नवीन चौधरी। नवीन चौधरी हाँ तो नवीन चौधरी आप बताओ आप क्या सोचते हो ये क्या बना रहे हो यहाँ पे आप दुकान बना रहे हो यहाँ खेत में गन्ने खेत में बहुत विकास हो गया नवीन जी विकास यही तो है जब खेती ना होगी तो दुकान देखनी पड़ेगी। बेरोजगार रहेंगे तो क्या करेंगे अपना कुछ ना कुछ धंधा करेंगे बच्चे भाई जी रोजगार नहीं है धंधा होना चाहिए लड़का एमएसटी से आता कुछ हाँ ग्रेजुएट है तो आप क्या सोचते हो आप कौन सरकार अच्छा करेगी जो अभी है या जो बदलाव होना चाहिए सरकार तो सभी ऐसी होंगे जी पर हाँ बीजेपी ने बहुत काम अच्छे करे हैं बुराई तो काम भी सब करे हैं बुराई भी सब किए हुए हैं। बीजेपी ने बहुत चीज़ करी हैं ऐसी जैसे बहुत रोड हैं तुम्हारा सुरक्षा के क्षेत्र में हो गया क्या जैसे बहुत विमान खरीदते हैं सुरक्षा के क्षेत्र में मतलब जो फोर्स के लिए सुविधा बढ़ाई हैं बहुत करा है। प्राइवेट सेक्टर करा है वो भी अच्छा है जॉब के लिए पहले क्या सब अपने अपने देखते थे मायावती अपनी देख रही है सपा अपने देख रही हैं अब वैकेंसी भी आ रही हैं तो इतनी वो धांधली तो ना है जैसा खुल के पहले हो रही थी। तो आपके दोस्तों को रोजगार मिला नौकरियां मिली आपको तो नहीं मिला आप दुकान खोल रहे हो मान लो तो आपके दोस्तों को रोजगार नौकरियां मिली है इधर 2-3 साल सब तो नहीं मिलती अब पाँचों उंगली बराबर कैसे हो जाए ये बताओ कुछ को मिल जाए जो तैयारी कर रहे हैं वो मैंने मिल भी रही हैं। आप कितना पढ़े हो एमए का रखा है। एमए कर रखा है और दुकान खोल रहे हो तो कोई लोन वोन भी लिया है इसके लिए नहीं कोई नहीं अभी। तो लेकिन फिर आप क्यों आपको लगता है कि सरकार बहुत अच्छा करे यही बताओ बस हर एक चीज़ तो बताया फौज का तो फौज से तो आपकी आमदनी महंगाई ये सब से कोई फर्क बेरोजगारी पे तो नहीं पड़ना है चलो हाँ देश के लिए ज़रूरी है लेकिन और बहुत चीज़ हैं और हर चीज़ में देखो शिक्षा में भी कुछ करा है क्या कुछ करा है बतेरे कॉलेज खोल रहे हैं इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं लैब खोल रहे हैं यही है यही है। रोड 2500 किलोमीटर रोज रोड बन रही है आज के टाइम में। 2500 तो थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हो लेकिन कहाँ पढ़ते हो ये सब आप कौन ये सब आंकड़े सब नेट पे पढ़े हैं सब ये रोज तैयार हो रही हैं। रोज तैयार हो 1 मिनट रुकना आप हाँ हाँ ठीक है आपका नाम बताया विपिन 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 पूरा नाम क्या लिखते हो विपिन विधुड़ी विपिन विदुड़ी। आपके हिसाब से क्या लगता है चुनाव में वोट देते वक्त आपके जहन में क्या होगा क्या चाहते हैं विपिन विधुड़ी अब वोट देते वक्त तो जो है देश देखा जाता है पहली बात तो और बीजेपी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है देश में जो है सुरक्षित है अपनी देश सारी सीमाएं सुरक्षित है जब से बीजेपी सरकार आई है उससे पहले आतंकवाद बहुत ज़्यादा था कांग्रेस टाइम में हमारे फौजी भाई कभी भी पाकिस्तानी आतंकवादी आके मार देते थे अब जो है काफ़ी कंट्रोल है और चीन भी अपनी हद तक ठीक है अब जो है कोई दिक्कत नहीं है बॉर्डर पर और सुरक्षा के लिहाज से मतलब बीजेपी सरकार ने जो है बहुत राफेल खरीदे हैं इधर आ जाओ थोड़ा हाँ और भी बहुत कुछ किया है मतलब फौज आर्मी के लिए बहुत एमुनेशन एमुनेशन बहुत खरीदा है और हाईवे बन रहे हैं बहुत ज़्यादा बहुत तरक्की हो रही है मतलब बाकी किसानों के मुद्दे को लेके जो ये बात है कि हम किसानों के लिए कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसानों के लिए अभी तक बीजेपी सरकार ने ऐसा कुछ खास नहीं किया वैसे देश के लिए ठीक है वोट हमारी बीजेपी का है बाकी किसानों के मुद्दे पे बीजेपी जो है सही काम नहीं कर रही बिल्कुल भी और जो ये बॉर्डर बैठे हैं ये किसान नहीं है ये सब पैसे का खेल है कुछ नहीं है जो बॉर्डर बैठे सारे किसान नहीं है इसमें कोई भी पैसे का क्या खेल है मैं तो 50 बार जा चुका हूँ गांव के बैलगाड़ी से ट्रैक्टर से लोग आ रहे ये इन्होंने पैसे ले रखे हैं पंजाब से पंजाबियों ने पैसे दे रखे हैं इनको अब ये कहाँ जाए बेचारे तो खाली नहीं बीजेपी सरकार कह रही है बार बार कि आप आके बात कर लो बात क्यों नहीं करते भाई वो बात तो राकेश टिकैत का कहना है कंडीशनल बात कि आप हम कानून पे वापस नहीं लेंगे उनकी मांग है एमएसपी पर कानून बनाओ कानून वापस लो सरकार कह रही है कि कानून वापस नहीं लेंगे तुम्हारी हर सब मानने के लिए तैयार है कानून में और हम कानून वापस नहीं लेंगे ऐसे सरकार कानून वापस लेने लगे फिर क्या सरकार रहेगी कानून वापस नहीं होगी बोल रहे हैं कि हम कानून में संशोधन करने की तैयार है सरकार तो ये तो एक मुद्दा बना रखा है विपक्ष ने कांग्रेस ने इन्होंने मिलकर इसको पैसा दे रहे हैं सब ये अखिलेश वगैरह जो भी है पार्टी है अपोजिट है बीजेपी के तो पैसा लेके वहाँ बैठे हैं अपना खा रहे हैं अपना ये बताओ एमएसपी होना चाहिए कि नहीं एमएसपी होना चाहिए एमएसपी की गारंटी के कानून की मांग अगर किसान कर रहे हैं जो वहाँ आंदोलनकारी हैं उसमें क्या दिक्कत उसमें दिक्कत कुछ नहीं है सरकार कह रही है कि हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं लेकिन आपको पता है कि एमएसपी पर फसल यूपी में भी 20 से 25% फसल गेहूं बिकता है धान हो सकता है कम बिकता हो और देश भर में 6 से 8% फसल ही एमएसपी पर एमएसपी पे कुछ नहीं बिकता कहीं भी तब फिर एमएसपी बिकता ही नहीं कुछ भी इंडिया में अभी तक कुछ एमएसपी पे आज तक कोई फसल बिकी नहीं है यहाँ पे बिकती है बहुत कम बिकती है ना के बराबर
ना के बराबर बिकती है। इतने समझदार तो आप हो, तो फिर वो अगर कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून, ठीक है, उनकी तो सरकार भी तो कह रही है आके तुम बात करो हमसे भाई, तो वो बात ही नहीं करते। राकेश टिकैत जी जाते नहीं, वहाँ बैठे हैं अपना, बस ठीक है। जो उधर जहाँ भी बीजेपी चुनाव लड़ती है जाते हैं कि बीजेपी विपक्ष में बोलना शुरू कर देते हैं, भाई ये बीजेपी है, बीजेपी उनका मकसद है बीजेपी को हराओ बस। आप ये बताओ, आप किसान हो, हाँ, किसान है, किस चीज़ की खेती करते हो? धान और गेहूँ खेती करते हैं हम तो धान और गेहूं की आप करते हो, और कौन सा गांव हुआ आपका? तो। मकरेटा गाँव पड़ता है मुरादनगर। तो आप धान और गेहूं में एमएसपी पर कितनी फसल बेचते हो हर साल? एमएसपी पे कुछ नहीं बेचते, कुछ बिकता ही नहीं। बिकता नहीं है। ये देखिए किसान है, विपिन नाम है, विपिन विधूड़ी, धान और गेहूं की फसल उगाते हैं, मुरादनगर इलाके में है। ऐसे ही यहाँ इनसे मुलाकात हुई, 3 लोग और यहाँ हैं, ये मिले। एमएसपी पर इनकी कोई फसल नहीं बिकती, ऑन रिकॉर्ड ये खुद कह रहे हैं। सरकार बार बार कहती है कि एमएसपी पर, एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री से लेकर और योगी तक कहते हैं। 1996 में बीजेपी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। उस टाइम पे धान के रेट 4042 रुपये थे और एक डाई का कट्टा उस टाइम पे मात्र 400-450 रुपये का था। आज डाई के कट्टे की कीमत 1300 रुपये है और धान की कीमत 2018 रुपये है। कहाँ का इंसाफ? किसानों के साथ कोई इंसाफ नहीं है इस देश में, है नहीं, बिल्कुल भी। ये क्लियर है, किसानों के मुद्दे पे बीजेपी फेल है, बाकी हमारी वोट बीजेपी को है। वैसे देश सुरक्षित है, राष्ट्र के हिसाब से बीजेपी ठीक है। अब देखिए यही एक बात है, यही एक बात है, खेल यही है कि किस विकास और देश की तरक्की और विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा, ये कितना दिलचस्प है, कितना, एक मिनट आ रहा हूँ, आ जाइए आप, आ गया। ये कितना दिलचस्प है, देखिए किसान है, गेहूं धान उगाते हैं, एमएसपी पर इनकी कोई फसल बिकती नहीं है, जिसका दावा सरकार करती है, और ये कहते हैं कि किसानों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार फेल है, किसानों की फसल औने पौने में बिकती है, लेकिन ये कहते हैं वोट तो बीजेपी को जाएगा। किस लिए भाई? बीजेपी को वोट जाएगा देश के विकास और तरक्की के लिए। हाईवे, रोड, आज देश में रोड सब तरक्की फुल बढ़िया, बहुत बढ़िया रोड बने हुए इस टाइम देश में, उससे पहले रोड नहीं थे ऐसे। और राष्ट्र की जो सुरक्षा है उसके मुद्दे पे हमारे फौजी भाई है जो बॉर्डर पे हैं, उनके लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है बीजेपी सरकार ने आज के टाइम में। और राफेल खरीदे हैं और भी बहुत हथियार खरीदे हैं, बहुत देशों से खरीदे हैं सबसे, इसलिए बीजेपी नंबर 1 है। और बीजेपी सरकार आएगी, यूपी में भी 300 क्या 350 सीट आएंगी योगी जी की, और आगे भी 2024 में मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे। 300 350 क्यों, 403 भी आ सकती है, उसमें क्या? नहीं आएंगी, क्यों 403? 403 नहीं आएंगी, कुछ जाति फैक्टर है थोड़ा सा, हाँ इसलिए। तो 403 नहीं आएगी, चलिए 350 आएगी, क्या आएगी? आप चुनाव के नतीजों का ऐलान भी यहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बताइए, इसमें कुछ और राष्ट्रवादी जो एक माहौल है हिंदू मुस्लिम का, वो सब भी कुछ एंगल है कि नहीं यहाँ पे? हाँ, एंगल ये है इसमें कि जब से बीजेपी सरकार बनी है यूपी में क्राइम बहुत कम होगा। और हमारे ज़्यादातर इसमें यूपी में जो क्राइम है वो मुस्लिम समाज ज़्यादा क्रिमिनल करता है। जो है हमारे यहाँ भैंस चोरी होती थी पहले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, जो मुस्लिम लोग भैंस चोरी करके वो काट देते थे उनको। कबीले बंद कराए योगी जी ने, जब से योगी सरकार आई है कबीले बंद हुए, भैंसों की चोरी बंद हुई है। मतलब बंद क्या, जीरो होगी नहीं। पहले हमारे यहाँ हर गांव में से 1-2 भैंस चोरी हो जाती जो कट जाती थी रात हो जाके। अच्छा विपिन, मैं इसका एक काउंटर बताता हूँ, ईमानदारी से आप बताना। मैं कम से कम 40 गांव में 20 दिन में घुमा हूँ। हर गांव में, जिसमें जाट भी बहुत ज़्यादा है, गुजर भी हैं, त्यागी भी हैं और दूसरी जातियों के लोग भी हैं जो किसान हैं, वो सब कह रहे हैं कि ये जो गाय बछड़े और जो बिजाड़ जो छोड़े गए हैं हमारी फसलें खा रहे हैं। यहाँ तक कि लोगों ने कहा है कि चाहे ये कसाई के हाथ में जाए, चाहे कटे जो भी होती थी पहले गाय के साथ जाए, कम से कम योगी जी गाय पर पाबंदी हटाएं। ये ऑन कैमरा हमारे वीडियो में कई लोगों ने कहा है। ये जो लोगों ने कहा बहुत गलत कहा, बिल्कुल। जो इस प्रकृति में है उसको जीने का अधिकार है। ये नहीं कि आप उसको आपकी फसल उखाड़े तो आप उसको कटवा दोगे। नहीं, तो उसके लिए गौशाला और इंतजाम नहीं है ना। वो ये मैं कटवाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग कर रहे हैं कि भाई इसका इंतजाम योगी करे। योगी ने नहीं किया ना इंतजाम। जी ने उसका इंतजाम कर रखा है। गौशाला है हमारे यहाँ से, हमारे आसपास के क्षेत्र से जो गाय और बछड़े वो पकड़ के चले जाते हैं। हर महीने 2 महीने में आती है। यहाँ दिक्कत नहीं है, मतलब गाय बछड़े की? त्यागी जी इधर को, सॉरी निरंकार जी वहीं रुकना आप, इधर कोई दिक्कत नहीं है ये आवारा पशुओं का? सबसे ज़्यादा दिक्कत है, फसल उजाड़ देते हैं। और योगी जी ने कोई वो नहीं, जो भी तुम्हारी गौशाला खुल रही हैं वे फॉर्मलिटी के लिए हैं। वहाँ कोई चारा नहीं है, वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो काफ़ी नुकसान है। काफी नुकसान है आवारा पशुओं को लेकर। यूपी के कम से कम 8 जिलों से मुझे लोगों ने बताया है। अब आपको यहाँ दिक्कत है तो ये इनके खेत में आप या इनके घर पे 5-10 जो भी इधर हो पकड़ के बांध देना। ये विधूरी जी, वहाँ विधूरी जी उसका ख्याल रखेंगे। ये सबसे बड़ी दिक्कत है ना, किसान ही छोड़ते हैं उनको। क्यों छोड़ते हैं? अपने पाड़ो, जब वो है आप घर में उसे पाड़ो, क्यों छोड़ते हो आप उसे? किसान ही छोड़ते हैं वो, कोई योगी तो लाते नहीं उन्हें। अब योगी जी आते हैं और रात को गाँव में छोड़ जाते हैं, वो तो किसान ही तो छोड़ते हैं भाई साहब। क्यों आप बताओ क्यों छोड़ते हैं? नहीं, किसान ये तो एक किसानों का वो है। जब हम पशु पालते हैं तो उसे रखो, अगर दूध नहीं देता है, वो आगे क्रोसिंग ना होती है तो वो छोड़ देते हैं।
वो जॉब नहीं कर रहा कोई बच्चा, आपको तो छोड़ दोगे क्या? तो उसको क्यों छोड़ते हो पशुओं को? आपके घर में कोई बच्चा जॉब नहीं कर रहा, आप उसको खाना दोगे नहीं दोगे? इस इन बेचारे का कोई कसूर नहीं है। आप मेरा एक वीडियो देखना, मैंने भटौना गांव है, शायद बहुत फेमस गांव है बुलंदशहर का। परसों मैंने बात की है, 15 लोग बैठे थे, सब जाट थे, कट्टर मोदी योगी समर्थक थे, आप ही की तरह बोल रहे थे हर हाल में वोट तो उन्हीं को देंगे, और सारे के सारे कह रहे थे कि इसमें फेल हुई योगी सरकार, चाहे जो हो गाय भैंस पर बिक्री की पाबंदी हटे, गाय और सांड और बछड़े पर। और ऐसे ही मैं गया ढिंढार में, ऐसे ही मैं गया बुलंदशहर के किसी और गांव में, मुजफ्फरनगर के किसी और गांव में, कम से कम 10 गांव में लोगों ने कहा ये बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम नहीं दिखती। प्रॉब्लम नहीं है कुछ, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार बताओ, उनको घरों में क्यों नहीं पालते? अपने घर में रखोगे। भाई जो कह रहे हैं कि भाई दूध नहीं दे रही है या 4 बछड़े हो गए, मैं कहाँ से पाल, जो कह रहे हैं वही बता रहा हूँ। मैंने गाय बछड़ा पालता हूँ ना, मुझे पता है। नहीं, मैंने आपको उसको हाँ बोलो बोलो बोलो। मगर जी ने भैया जी के 2 बछड़े घेरे बांधे, मैं देखता हूँ ये सामर्थ्य है या नहीं। हाँ देखो, ये दिलचस्प बात इस युवा ने कही है। 1 मिनट, हाँ क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। पूरा नाम? पूरे ही है जी ये। तो कौन से गांव के रहने वाले? सुल्तानपुर मुरादनगर। जाटो? हाँ जी, फिर हैं? असली। असली सुशील कुमार है। ये कह रहे हैं कि दो तीन बछड़े जो भी इनके घेर में भेज देते हैं। ये आपको प्रॉब्लम है कि नहीं इस इलाके में गाय बछड़े आवारा पशु? आज दिक्कत है क्यों ना, बहुत ज्यादा जी। हाँ। बिल्कुल। तो क्या होना चाहिए उपाय इसका? इस भैया जी के घर में 2 बछड़े बांध दो, और ये देखते हैं 4 दिन भी रोक दें, ये 4 दिन भी रोक दें तो हम अपने घर में 10 बांध देंगे जंगल में से पकड़ के। चलो बताओ, मैं ये इनका जवाब दो। का जवाब दे रहा हूँ। आप अपने को अपने घर बांधिए, मुझे जरूरत नहीं, आप अपना घर बांधिए अपने को, सब अपने घर बांधो, बात खत्म। आप जो आपके भाई बहन जॉब नहीं करते, कुछ नहीं करते, उन्हें फ्री में रोटी खाते, उन्हें छोड़ दो, मेरे घर में काम कराऊंगा उन पे, मैं बछड़े बांध लूंगा, छोड़ दो। सरकार का ये तो सरकार काम नहीं कर रही, आप सरकार को भी पकड़ के नहर में गिर दो, आप गिर सकते हो। और सरकार काम नहीं कर रही, उसकी भी टांग पकड़ के नहर में गिर दो। अच्छा ये बताओ, 1 मिनट, सरकार ने कितने पैसे बढ़े? गन्ने पे कितने पैसे बढ़े? पेमेंट योगी जी ने ये कहा गंगा जी में कि 15 दिन में पेमेंट हो जाएगा, गंगा जी में गंगा जल रखा है, और आप बताओ योगी जी ने गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं करा? इनका जवाब दो। पेमेंट जवाब ये है, और सरकारों से, जितनी भी सरकार से पहले रही यूपी में, सबसे ज्यादा पेमेंट योगी सरकार में हुआ। इस बार ऑन रिकॉर्ड है, ये ऑन रिकॉर्ड है। आप और सरकार को बताओ ना, और सरकार ने आपको क्या दिया? अरे भाई जो नहीं दिया उसकी बात हो रही है, क्योंकि ये सरकार आई ही इसलिए ना, क्योंकि और सरकारों ने कुछ अच्छा नहीं किया, तभी तो इनको 325 सीट मिली बीजेपी को। लेकिन योगी सरकार ने सबसे ज्यादा गन्ने पेमेंट करा भाई, आपको पता होगा, चलो, रिकॉर्ड देखते हो। लेकिन विपिन ये बताओ, अभी आपने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, आपने खुद कहा, आपका स्टेटमेंट है, नहीं किया ना? और सरकार से गन्ने पेमेंट में और सरकार से ज्यादा किया, ये मैं अब भी कह रहा हूँ कि किसानों के लिए योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। तो ये बताओ, आपके हिसाब से आप किस चीज़ की फसल उगाते हैं? गन्ने की। गन्ने की। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा है आप लोगों के लिए चुनाव में? चुनाव में ये गन्ने का पेमेंट ठीक नहीं होता हमारा, और हमें चलो हमें गन्ना भी छोड़ दें, हमें ये फसल बता दो सरकार की, ये बोलो, हम वो बोलेंगे, और उसका सही रेट बता दो, उसी गारंटी दे दो, जैसे कि MSP हम जितना जानते हैं तो वही हम बोलेंगे। हम ये नहीं करें हमारा गन्ना तो हमारा मजबूरी का है सर, बहुत मजबूर हो गन्ना बोना पड़ता है, उसमें भी अब दिक्कत ये आ रही है कि साल 2 साल में पैसा मिल रहा। तो आपके लिए मुद्दा यही गन्ना और MSP है? जी बिल्कुल यही है। चलिए, तो ये इनके लिए अब इधर फिर आते हैं। विपिन यहीं रुकना आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट। तो ये जैसे इन्होंने भी कहा कि किसानों के लिए सरकार ने नहीं किया, आपको भी लगता है कि सरकार को किसानों के लिए जो करना चाहिए था नहीं? ये जो भी है किसान के लिए तो कम ही हुआ है, पर ये तो ये है, वो भैया वाली बात है भाई, जो भविष्य में चिंताजनक बात ही वे अब थोड़ा मतलब संभाल में आई हैं, तो उससे हमें थोड़ा माहौल थोड़ा ठीक लग रहा है भाई, ये है और कुछ नहीं है। बाकी तो आप देख ही रहे हो, जो विकास चारों तरफ हो रहा है वो तो देश के लिए। और एक जो बड़ी बात आपने कह दी ना, और जो आप आ रहा हूँ आपके पास, एक बात जो इन्होंने कह दी, एक धर्म विशेष पर आरोप लगाया, भैंस चोरी और जो भी है, और कई बार लिंचिंग भी हुई बहुत ज़्यादा राजस्थान के किसी इलाके में या मध्य प्रदेश में या झारखंड में, और मान लो गाय बछड़ा या गोवंश को ट्रक पर ले जाते हुए जो भी एक धर्म विशेष के लोग थे उनकी लिंचिंग हुई। लेकिन जब मैं यूपी में घूम रहा हूँ, और आपको मैं कहता हूँ मेरे वीडियो को देखना, परसों बुलंदशहर के एक गाँव का वीडियो है, गाय पर भी 2 वीडियो है, आप देखना, एक 5 दिन पहले भी वीडियो है, जब वो लोग कह रहे हैं, जो गौ पालक हैं, जो गौ माता कहते हैं गाय को, वो कह रहे हैं कि गायों से बिक्री का प्रतिबंध हटे, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि मैंने गाय की रस्सी किसी को दे दी, अब उसको जो मरना है करे, जो उसके साथ करना है करे। तो फिर किसी
धर्म विशेष के लोगों को जिम्मेदार ठहराना कैसे सही है? आप गाय बेचने को तैयार हैं क्योंकि आपको कीमत चाहिए, ऐसा भी किसानों ने कहा कि इससे आमदनी होती थी, हम इसलिए पालते थे। आप बेचने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई खरीद के ले गया तो जिम्मेदारी उसकी है, पिटाई उसकी हो रही है। आपके मन में क्या है उस गौ माता के लिए जिसे आप बेचते हैं? इस वीडियो को देखिएगा, इससे मानसिकता समझ में आएगी उन लोगों की जो एक हद तक कहते हैं कि हम योगी मोदी के कट्टर समर्थक हैं, दूसरी तरफ कहते हैं प्रतिबंध हटना चाहिए, तीसरी तरफ बीच में बोलते हैं उस गाय के साथ जो होना है वो। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि आप दोनों चीज नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते ले जाने वाला जिम्मेदार है, और अगर गाय कोई या बछड़े को किसी कसाई के हाथ में बेचता है, जो भी बेचता है, तो पता है उसकी नियति क्या होगी। नहीं, हम तो क्लियर कह रहे हैं ना कि अपना रखो, उनको घर में रखो ना, क्यों छोड़ते हो खेतों में? चलिए, हाँ, क्या कर रहे हैं? क्या अब ये बताओ, ये कौन है? ये कौन है? क्या नाम है आपका? राजकुमार सुल्तानपुर, चौधरी राजकुमार सुल्तानपुर। अच्छा चौधरी साहब, मैं राजकुमार सुल्तानपुर साहब, आप सॉरी राजकुमार चौधरी साहब, मैं सुल्तानपुर ही जा रहा था। अच्छा आप यहीं मिल गए जी। तो आप क्या सोचते हो, चुनाव आने वाला है तो क्या है मुद्दा दिमाग में? मुद्दा ये है जी, गन्ने का रेट, बिजली का रेट, समझे जी, हमारा भुगतान होना चाहिए जो मिल चलने से पहले होना चाहिए, समझे जी। जो किसानों की सुविधा भी हम मिलनी चाहिए, यो हमारा सुझाव। तो लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने गन्ने का बहुत रिकॉर्ड भुगतान कर दिया है। नहीं, पिछले वर्ष का भी नहीं आया सर, पिछले साल पिछले सीजन का भी पेमेंट नहीं हुआ है। आपका भी बाकी है? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। तो सरकार तो पिछले साल का 15 जनवरी का आया है, आज 15 जनवरी तक का आया है, आज पिछले साल का सीजन में, समझे जी। तो सरकार तो कह रही है कि एकदम गन्ना किसान गदगद है, फसल भरपूर है, किसान खुशहाल है। नहीं 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 नहीं, खुशहाल तो तभी होगा जब माल डाल जाए और हमारा पेमेंट मिला है, समझे जी। रोज के खर्चे हैं किसानों के, सबके खर्चे सबके ही हैं। हम माल तो वहाँ डाल आए और अपने घर चले आए कागज का टुकड़ा लेके, उसमें कोई बात नहीं है जी। तो ये जो लोग आमदनी वगैरह दुगनी होने की बात मोदी जी ने कही, दुगनी के दिशा में बढ़ रही है कि नहीं आमदनी? नहीं बढ़ रही, नहीं 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 नहीं, आप भी देख रहे हो, आप तो पत्रकार हैं, समझे जी, और माइक आपके हाथ में है, आप ही बताओ बढ़ रही है क्या? नहीं तो आप लोगों से नहीं बढ़ रही, नहीं बढ़ रही सर, नहीं बढ़ रही, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है। हाँ, कल कुछ विधायक लखनऊ गए हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ के पास में रखी है ये बात, अगर भाई किसान परेशान है उनका भुगतान किया जाए, तो उस पर कुछ गौर उन्होंने की है। अब पता नहीं वो भुगतान कब तक होगा या नहीं होगा, ऐसा आया जी सुनने। अच्छा ये बताइए, आपको इतनी शिकायत है और ये भी खेती करते हैं गन्ने की, त्यागी जी, और इधर जो बैठे हैं ये खड़े हैं विपिन बिधूड़ी, वो भी हैं, क्या नाम बताया, नवीन जी, ये सब कह रहे हैं कि गदगद हैं, सब सही है, नहीं भी किया किसानों के लिए तो भी देश हित में बीजेपी जरूरी है। ये गलत कह रहे हैं, पैंट पहना या पैंट पहननी मैंने सन 70 में छोड़ दी, जौन से बाबूजी पैंट पहन रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। अकायद धोनी होगी या गन्ने का पेमेंट हो गया या बिजली के कम दर होगी, नहीं नहीं नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं मानूँ इस बात को कतई भी। पर किसान परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और अर्थव्यवस्था क्या हाल है आज, कैसी गिरती जा रही है, बहाना कोरोना का, और किसान के दम अगर यही व्यवस्था रही तो भारतीय इस पार्टी को वोट कम मिलेगी। पिछली बार किसको वोट दिया था? कमल के फूल को वोट कम मिलेगी, पिछले साल तो हमने इस पर कमल पे मारी मोहर, समझे जी। एक बार फिर मोदी सरकार, एक बार फिर, मगर लो भाई चलो, हैं। तो ये बताओ चौधरी जी, पिछली बार कमल पे मारी, एक बार फिर मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, दोनों बार मारी आपने कमल पे, बीच में विधानसभा चुनाव में भी दिया होगा कमल पे, तो अब एक बार, अब क्या दिक्कत हो गई? इस मरण लग रहे हैं भाई, मरण लग रहे हैं, कोई वो नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है, समझे जी, कोई भी सुविधा नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ मेरा बयान ले लो, मेरी घरवाली का ले लो जाके, बीमार पड़ गया, पैसा घर में है नहीं एक भी। हाँ, तो कौन अच्छा कर लेगा? हैं? कौन अच्छा कर? ये सब पार्टी ऐसी हैं, सब ताऊ चाचा के ही हैं ये सब, कोई बढ़िया नहीं है, समझे जी। चलो ये थे चौधरी साहब, अब इधर एक और लड़का है जिससे बात नहीं हो पाई है, क्या नाम है आपका? है? सुनील कुमार जी, आप किस गांव के रहने वाले हो? मकरेडा की है जी। हैं? मकरेडा जी। तो आप खेती करते हो, क्या करते हो? नहीं जी, खेती नहीं है, हमारा किसान नहीं है। किसान हो? नहीं, किसान नहीं है जी। तो क्या करते हो आप? हम तो प्राइवेट नौकरी करे जी। नौकरी है? नौकरी है। तो आप क्या सोचते हो, क्या मुद्दा है चुनाव का? तो मुद्दे तो यही चल रहे हैं जी, बेरोजगारी और महंगाई और भी है,
किसानों पे चल रहा है कुछ मुद्दा, किसान लोगों का। तो हाँ, मुद्दे तो यही है जी। अब सबसे बड़ा तो बेरोजगारी चल रहा है जो है। तो ये तो बहुत सब कोरोना टाइम है, बेरोजगार हो गए पब्लिक बहुत। अभी वैसे ही बेरोजगारी है ही हिंदुस्तान में। ये बताओ, बेरोजगारी वगैरह कोई मुद्दा नहीं है मतलब? बेरोजगारी पहले भी थी, अभी कोई स्पेशल बेरोजगारी तो नहीं जब से मोदी या योगी जी आए हैं। बेरोजगारी तो जितनी पहले थी ये तो है नहीं, सब एक एक युवा देश का जॉब लगेगा, कोई बिजनेस कुछ काम भी तो जी तो आए थे तो ये कह के आए थे ना कि साल में 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, तो रोजगार का आंकड़ा सब बंद हो गया, आना ही आंकड़ा बंद। आंकड़ा आना बंद नहीं हुआ। यूपी पुलिस की भर्ती कर दी, 1.5 लाख तो किसी ने करी है, हर साल भर्ती दे रहा है। तो बहुत भर्ती कर दी है, बहुत हो गई है, और भर्ती बिल्कुल क्लियर हुई है। जो सपा सरकार की भर्ती 2 करोड़ रोजगार की बात मोदी जी ने की थी, अभी 7 साल में 14 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाता। बाद में बीच में बोल दिया पकौड़ा बेचना भी एक रोजगार है। नहीं, रोजगारी है वो भी, सही बोला मोदी। जो अपना बिजनेस कर रहा है वो भी तो रोजगारी है। मान लिया हम सुबह से कोई काम कर रहे हैं, उसमें हमें पैसे मिले खाने में। तो पकौड़ा पानी पूरी क्या 2014 के पहले लोग नहीं बेचते थे? मोदी जी ने रास्ता दिखाया पकौड़े। ये तो थे पहले। मोदी जी ने खेल में, शिक्षा में, हर चीज में लोगों को प्रोत्साहन किया, हर लोगों को आगे बढ़ाया, देश का सोच, देशभक्ति की सोच लाई लोगों के अंदर, लेकिन जागरूक करा देशभक्ति के लिए। तो ये बताओ किस खेल में अभी जो ये चोपड़ा को आया है गोल्ड मेडल, ये मोदी जी का योगदान? ये मोदी जी का कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आगे तो कर रहे हैं ना, आगे प्रोत्साहन कर रहे हैं ना खेल को, कि ये स्कूल में अभी मोदी जी ने बोला कि सैनिक स्कूल में लड़कियां पढ़ेंगे, आगे शिक्षा के लिए पढ़ते, वो कर रहे हैं, काफी कुछ कर रहे हैं। यहाँ भारत के की कल्पना चावला थी, नाम सुना है? हाँ, काफी सुना है। मोदी जी थे तब देश में? तब नहीं थे तो मोदी जी क्या। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, मोदी जी मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी ने कराया, मैं कह रहा हूँ आपसे कि मोदी जी हर क्षेत्र में देश की तरक्की कर रहे हैं आगे के लिए। और सेना की जब बात करने लगते हो, सेना के शौर्य का, तो सेना के पास जब जब जो हथियार रहा है उससे सेना लड़ी है। 71 में भारत की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 65 में धूल चटाया, करगिल में वाजपेयी के समय में पाकिस्तान की सेना गई पीछे। बात कह रहा हूँ आपसे, जब ये थे मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पे 50-50 किलोमीटर चीनी सेना अंदर आ जाती थी। अब आ जाओ बॉर्डर पर आती। अरे वहाँ चीनी सेना पेंगोंग के इलाके में बैठी है पिछले साल से। गई, हट गई वहाँ से? नहीं हटी है, पूरी तरह से क्लियर नहीं है। हट तो गई वो पीछे, नहीं हट गई वो पीछे, हट गई वो। पहले भी कई जगह चीनी सेना आती थी और महीने 2 महीने में निगोशिएशन होके, बात होके जैसे भी पीछे हटती थी। अभी तो 8-10 महीने बैठी रह गई चीनी। चीन और 10 महीने 11 महीने हो गए पिछले साल से इस साल तक। अब चीन और पाकिस्तान की भारत की तरफ को आक्रमण करने की हिम्मत नहीं होती आज, मतलब चलूंगा। जब मोदी जी ने पकोड़े बेचे थे, जब पेट्रोल डीजल की कीमत 1 रुपया लीटर थी उस टाइम में, आज हम पकोड़े अगर बेचेंगे तो 100 के पार है पेट्रोल डीजल। भाई ताल ना लगा पकोड़े बेचने में, समझे सर? है जी? तो इस गांव के लोग, कुछ लोग जाते दिखे, इनको जाने दीजिए गाड़ी को। और ऐसे एक एक करके, आपका क्या शुभ नाम है? राकेश प्रधान। राकेश प्रधान। प्रधान शमशेर। अच्छा, किस गांव के? शमशेर विलेज। शमशेर। शमशेर शमशेर गांव। शमशेर। तो आप क्या सोचते हो, चुनाव का क्या मुद्दा है इस बार? चुनाव जो बीजेपी से लोग परेशान हैं। यहाँ तो बीजेपी से गदगद है, युवा देखिए कर रहा है, बीजेपी देश को दिशा दे रहा है, दे रही है। एम्प्लॉयमेंट की बात है जहाँ तक कि उसमें हम बहुत पीछे चले गए हैं एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की, और महंगाई मुद्दा, ये देश के लिए मतलब बहुत पीछे चला गया। कुछ कोविड का प्रॉब्लम, कुछ गवर्नमेंट का कहीं भी कोई ऐसी हल समस्या नहीं हो पाई आम जनता की, जिससे कि जनता राहत महसूस कर सके। तो ये सब मुद्दा लेकिन है क्या? लोग कहते हैं कि मोदी जी, योगी जी के नाम पे रोजगार, महंगाई कोई महत्व नहीं रखता है। ये जैसे विपिन जी बोल रहे हैं, उधर वो बोल रहे हैं कि महंगाई तो हमेशा रही है। एक और त्यागी जी कहाँ गए? खेत में पानी पटा रहे थे, वहाँ करता हूँ। त्यागी जी भी बोल रहे हैं क्या फ़र्क पड़ता है, सब तो महंगाई तो रहती है हर समय, हर सरकार में रही, कौन क्या कर लेगा। देखो महंगाई तो थी सर, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट रोजगार है वो बहुत पीछे चला गया, बैक चला गया। युवाओं में रोजगार आप पिछले 5 साल से उठा के देख ले ग्राफ, और उससे पिछला उठा के देख ग्राफ, आप बहुत नीचे चले गए हम। लेकिन वो तो युवा देखिए खुश है, वो MA किए हुए पीछे दुकान खोल रहे हैं, गन्ने के खेत के बीच में गदगद है। जब बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, उससे बाद में एक पैसा नहीं बढ़ा है। मायावती बहन जी जब आई थी मुख्यमंत्री होके, जब 40 रुपए बढ़ाए थे उन्होंने गन्ने के, उससे बाद में एक पैसा भी नहीं बढ़ा है। भाई साहब रोक के गन्ने पर तो बहुत बात हो गई। क्या नाम है आपका? विजय त्यागी। विजय त्यागी। आप भी त्यागी जी हैं, तो किस गाँव के हैं आप? नेकपुर सावित नगर। नेकपुर सावित नगर। तो आप क्या सोचते हो, मुद्दा क्या है चुनाव का? किसके बारे में? अरे यूपी चुनाव का मुद्दा क्या है? 6-7 महीने है विजय त्यागी के लिए, यूपी चुनाव का क्या मुद्दा है, क्या चाहते हैं विजय त्यागी? भाई योगी बने मुख्यमंत्री। क्यों? काम बढ़िया करें उसने। क्या जरा बताओ। एक तो राम मंदिर कर दिया, जितने भी गैंगस्टर डॉन है 2 टके के सारे जेल में।
आजम खान टेक दिया, पंजाब से यहाँ लिया वो टेक दिया, विकास दुबे पकड़ तो गया ठोका। अब शांति है ना, इस रोड पर रात को 9 बजे निकल जाओ, कोई टच नहीं करे। और अखिलेश के टाइम में हो जाते हैं, मायावती के में पकड़ा ही जाता, और सेंटर में मोदी अपने तो यही है। अब बाकी जो रोजगार, महंगाई, ये सब कोई मुद्दा नहीं। बात मेरे को बता दो, ये कोरोना अभी तो आया इसी के टाइम में, या उससे पहले भी आया? जो इंडिया में ही है, पूरे वर्ल्ड में भी तो है, ये भी तो। नहीं, लेकिन वो डीजल की जो कीमत बढ़नी शुरू हुई है वो 2020 के पहले बढ़ चुकी थी। ऐसा नहीं कि कोरोना में डीजल बढ़ा। एक बात बताओ, 1000 रुपये की दवाई वो फ्री दे रहा है तो कहाँ से देगा? 80 करोड़ आदमियों को राशन फ्री दे रहा, कहाँ से देगा? जब कोरोना का पेशेंट एक बार हॉस्पिटल में चला जाए ना, उसे साबुन से लेकर तेल, तम्बाकू, हर चीज़ वो दे रहा, कहाँ से देगा भाई? ये तो बताओ कहाँ से देगा वो? देश हित में ये सब हो रहा है, इसलिए आपको लगता है? हो रहा। और ये एक मंदिर बन गया मतलब? नहीं, देश का मंदिर बना है, 370 तोड़ दी उसने। हाँ कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। इनके लिए एक बात और होता है, पूरा वर्ल्ड तालिबान ने कर दिया। अब आप क्या करते हो? करते क्यों? मैं पुलिस में हूँ। अच्छा, आप पुलिस में सरकारी नौकर हो, तब तो आप ऐसे भी। भाई डीए नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, 5 साल ना मिला कोई दिक्कत नहीं, पर मोदी आना चाहिए। हैं? अब बढ़ा तो नहीं दिया है तुम्हारा, हैं दिया ना तुम्हें, हर साल बढ़ता है तुम्हें। चलो फिलहाल इस रायशुमारी को दोस्तों यही खत्म करते हैं। राह चलते अलग अलग तरह के लोग थे, त्यागी जी भी, विधुड़ी जी भी, चौधरी जी भी, युवा भी जो पीछे गन्ने के खेत में दुकान बनाकर ही खुश है। एमए किया हुआ है ना? कब किया एमए? 2017 में। 17 में एमए किया। एमए किए हुए 4 साल हो गए, तो यही सोच के एमए किया था कि मैं तो ITI से ITI से जॉब लग रही है। कहाँ लग रही है? अभी लग कंपनी में। अभी तो नहीं बोला, आप बोल रहे जॉब ले। बस सारी बात थोड़ी बताई जहाँ ऐसी। चलो, आप तो मॉडल लगते हो एकदम। नहीं, मॉडल वॉडल कुछ नहीं, ठीक है अपना। नहीं लगते एकदम मॉडल हो। चलिए फिलहाल दोस्तों, इस गांव का नाम, ये इलाके का फिर से बताइए। खुरमपुर, सुल्तानपुर। और इसके बाद मैं सुल्तानपुर गांव भी जा रहा हूं, क्योंकि मैं सुल्तानपुर ही जा रहा था, तभी ये रास्ते में कुछ लोग दिख गए जिनसे मैंने बात की। और अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में भी कभी आऊं, क्योंकि अभी मैं पश्चिमी यूपी में हूं, उसके बाद पूर्वी यूपी और अलग अलग इलाके में जाऊंगा, तो मुझे मेल करें ajitanjum2022@gmail.com, और आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दें ताकि हमारी टीम के सदस्य आपको कॉल कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी बात आप तक हर समय पहुँचे और ये सिलसिला थमे नहीं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। नमस्कार।